जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, राधाचरण ज्योतिष चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम धनु लगन के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। धनु लगन वाले होते कैसे हैं, वो व्यवहार कैसा करते हैं, उनका सकारात्मक पहलू क्या होता है, उनका नकारात्मक पहलू क्या होता है और किस तरह के उस छोटे छोटे उपायों के द्वारा वो अपने जीवन को एक सही दिशा दे सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। धनु लगन। धनु लगन वाले लोग स्वतंत्र होते हैं, उदार होते हैं और निडर होते हैं। इंग्लिश तारीखों के अनुसार ये 22 नवंबर से 21 दिसंबर के बीच में पैदा होते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे राधाचरण ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें, ताकि आपको हमारे इस समय पर आने वाले वीडियोस की जानकारी मिल सके और आपसे लाभान्वित हो सके। धनु राशि ये काल पुरुष की 9वीं राशि कही जाती है। इस राशि के स्वामी बृहस्पति होते हैं। बृहस्पति धनु राशि और मीन राशि के स्वामी होते हैं। तो पहले भाव में अगर 9 नंबर लिखा हो तो धनु लगन कहलाता है। चंद्रमा यदि 9 नंबर राशि में हो तो जन्म राशि धनु होती है। ये अग्नि तत्व राशि होती है और क्षत्रिय राशि कहा जाता है। पित्त प्रधान इनकी प्रकृति होती है। पुरुष राशि है, दिन में बली होती है, अर्थात मतलब दिन में काम करने में इनको ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। पृष्ठोदय राशि है, दिशा इसकी पूर्व मानी गई है। द्विस्वभाव राशि है और प्रतीक इसका माना है क्या राशि का कि एक ऐसा मनुष्य है जो तीर धनुष ताने हुए है और जिसका पिछला हिस्सा मतलब पैरों का हिस्सा घोड़े जैसा है। निवास स्थान इनका राजा जैसे व्यक्ति के रहने का स्थान बताएगा, मतलब अच्छी जगह, ऊंची जगह रहते हैं। रतन इनका माणिक माना गया है जो कि भाग्येश भी होता है, वो पहनना ज़्यादा इनको लाभदायक होता है। वैसे धनु राशि के लिए पुखराज भी लाभप्रद होता है। धनु राशि के इष्ट देव हनुमान जी माने गए। इस राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, 9 चरण उसके हैं, जिसमें से सबसे पहला मूल नक्षत्र होता है। एक तरह से देखें तो ये राशि गंडमूल में भी मानी जाती है। और पहला नक्षत्र मूल नक्षत्र जिसके 4 चरण हैं, स्वामी केतु है। जन्म के 8 वर्ष या तो खुद के लिए या परिवार के लिए थोड़े से नुकसानदायक माने गए। और तकरीबन सभी धनु राशि के गुण जो मैं आने वाले समय में बताऊंगा वो सब इसमें पाए जाते हैं। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र उसका स्वामी शुक्र होता है। तो पूर्वाषाढ़ा में जन्म हुए लोग पैदा हुए लोग थोड़े से गैर जिम्मेदार माने गए हैं। इनको फेल होने का काफ़ी डर रहता है और अगर काम की ज़रूरत है तो ही उठेंगे, वरना रेस्ट करने में ज़्यादा विश्वास है। काम वृत्ति इनकी विशेष होती है। इसके बाद एक नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा, जिसका एक चरण इसमें पड़ता है, उसका स्वामी होता है सूर्य। काफ़ी उत्साही लोग होते हैं, उमंग होती है इनमें जीवन में कुछ करने की, सृजनात्मक होते हैं, नई नई चीज़ें बनाने में विश्वास रखते हैं और योजना बनाकर काम करते हैं और इनमें अच्छे गुणों का समावेश होता है। धनु राशि में अक्षर आते हैं ये, यो, भा, भी, भू, धा, फा, ढा, भे। धनु राशि के लिए भाग्यशाली दिन बृहस्पतिवार माना गया है। भाग्यशाली रंग बैंगनी, जामुनी और लाल गुलाबी माना गया है। भाग्यांक इनके 3, 12, 21, 30 हैं। आदर्श राशियाँ इनके लिए मेष, सिंह, तुला और कुंभ। विवाह और भागीदारी के लिए इनके सबसे धनु राशि के ठीक सामने मिथुन राशि आती है, तो उसी को उचित मानते हैं। धनु राशि के मित्र कौन होते हैं? सूर्य शुभ होता है इनके लिए, भाग्येश है। अशुभ और मारक होता है शनि, शुक्र, चंद्रमा, बुध। और सम इनके लिए गुरु और मंगल होते हैं। अगर इनकी कुंडली में सूर्य शुभ हो तो पिता से काफ़ी सहयोग मिलने की उम्मीद रहती है। पिता दीर्घायु होते हैं, भूमि भवन का सुख प्राप्त हो सकता है। भाग्य में उन्नति के लिए ये लोग माणिक धारण कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। अब थोड़ा इस राशि के जो स्वामी हैं बृहस्पति, उनके बारे में बात कर लेते हैं। देवगुरु बृहस्पति होते हैं, ज्ञान और खुशी के कारक हैं। धनु और मीन राशि के स्वामी कहे गए हैं। बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के और मकर राशि में नीच के माने जाते हैं। बृहस्पति के मित्र सूर्य, चंद्रमा और मंगल हैं और शत्रु बुध, शनि, शुक्र हैं। महादशा इनकी 16 साल की होती है। ये ब्राह्मण हैं, देवगुरु हैं और उत्तर पूर्व दिशा के स्वामी माने गए। बृहस्पति के नक्षत्र 3 होते हैं, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, अज्ञान और अंधकार का विनाश करता है। पिता, गुरु, बड़े भाई, सलाहकार और शिक्षक के रूप में अपना दायित्व का निर्वाह करते हैं। बड़ी व बेहतर चीज़ें देने वाला है बृहस्पति। अतिवान हो जाता है, जैसे कई बार कहते हैं हम ओवर कॉन्फिडेंस, वो भी बृहस्पति में पाया जाता है। छोटे मौक़ों में भी बड़ी संभावना तलाश करते हैं और प्रत्येक मौके का, हर मौके का उपयोग करना अच्छे से जानते हैं। अच्छी सलाह देते हैं लोगों को। चरित्र उज्ज्वल है और इनकी कीर्ति अच्छी है। दैवीय सहायता करते हैं, कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं और शुभता के सूचक हैं। अगर हमारी कुंडली में गुरु शुभ हो तो हमें क्या लाभ होगा? अगर गुरु का संबंध लगन से बन जाए तो व्यक्ति सुंदर होता है, आकर्षक होता है, तेज होता है, उससे काफ़ी सम्मान होता है, दिखने में अच्छा होगा, आकर्षक होगा, सुंदर जीवन साथी प्राप्त होता है, संतान भी अच्छी होती है। थोड़े से कुछ मोटे होते हैं और मीठा खाने के काफ़ी शौकीन होते हैं।
बृहस्पति से प्रभावित व्यक्ति कुछ बड़ा करता है, अक्सर उसके पास देखा गया है बड़ा घर होगा, बड़ी गाड़ी होगी और अच्छा लग्जरियस चीज़ें होती हैं। धन लाभ काफ़ी मिलता है, बड़े भाई का सुख मिलता है, शिक्षा भी अच्छी प्राप्त करते हैं। अब धनु राशि के बारे में बात करते हैं। लोग दिखते कैसे हैं? मजबूत देह होती है, शारीरिक रूप से नॉर्मली स्वस्थ ही रहते हैं, मतलब अच्छा हेल्थ होता है इनका। कभी कभार बीमार पड़ जाए अलग बात है, बट नॉर्मली ठीक रहते हैं। लंबा कद होगा, लंबा चेहरा होगा, लंबी गर्दन, लंबे हाथ पैर, बड़े कान होंगे, नुकीली नाक है, चमकीली और आकर्षक आंखें होती हैं। रंग इनका थोड़ा सा भूरा होता है और मजबूत और लंबे घने बाल होते हैं। आवाज़ इनकी काफ़ी अच्छी होती है, थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोला करते हैं अक्सर। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि अपने आप को हर परिस्थिति में ढालने की कोशिश करते हैं। पहनने के लिए इनको टी शर्ट, शॉर्ट्स और चुस्त कपड़े पसंद आते हैं और हल्का बैंगनी रंग इनको काफ़ी अच्छा लगता है। धनु राशि अब होती कैसी है, थोड़ा और बड़ डिटेल में बात करते हैं। सक्रिय होती है, काफ़ी एक्टिव राशि है, इनके अंदर ऊर्जा काफ़ी होती है, इसलिए इनको ऊर्जावान कहा गया। पॉजिटिव साइड देखने की कोशिश करते हैं, आशावादी होते हैं, उदार होते हैं, सतर्क होते हैं, प्रकृति प्रेमी, ईमानदार, आत्मविश्वास काफ़ी होता है इनमें। कई बार तो ऐसा कह लीजिए कि जो से ज़्यादा आत्मविश्वास होता है। आध्यात्मिक होते हैं क्योंकि गुरु की राशि है, तो परोपकारी भी हैं, प्रसन्न चित्त हैं, चरित्रवान हैं। यात्रा इनको बहुत पसंद है, ट्रैवल मतलब इनके ऐसा कहिए रग रग में बसा है, जहाँ मौका मिला घूमने चल दिए। भौतिक संस्कृति पसंद होती है, अनंत ऊर्जा के भंडार है, मेहनती है, थकते नहीं हैं आसानी से, जितना काम करा लीजिए कोई समस्या नहीं। सकारात्मक सोच होती है, संरचनात्मक ऊर्जा होती है, बहिर्मुखी होते हैं, उत्साही होते हैं, परिवर्तन पसंद। बहुत ज़्यादा टाइम तक एक चीज़ पर टिके रहना इनके लिए संभव नहीं है। महत्वाकांक्षी होते हैं, अनुशासित होते हैं, मिलनसार, रचनात्मक होते हैं और बहुमुखी प्रतिभा के धनी माने गए, मतलब कई तरह का टैलेंट इनमें देखा गया। इनकी खास बात है कि जो सोच लेते हैं उसको यथार्थ में बदलने की पूरी कोशिश करते हैं और लक्ष्य प्राप्ति के लिए सभी तरह की कोशिश, सभी तरह के यत्न कर लेते हैं। स्पष्ट वक्ता होते हैं, जो है सामने बोल दिया। संबंधों को महत्व देते हैं, अपने लोगों का ध्यान रखते हैं, उनकी समस्या सुलझाने की कोशिश करते हैं और हमेशा किसी भी चीज़ का उज्ज्वल पक्ष देते हैं। परेशानियों से सामान्यतः घबराते नहीं हैं। जो भी काम करेंगे उसमें क्वालिटी, गुणवत्ता को बहुत महत्व देते हैं। इनको खुशियाँ बांटना बहुत पसंद है और कुछ ना कुछ सरप्राइज़ देते रहते हैं ये। मस्ती करने वाले होंगे, लापरवाह होंगे, खुशनुमा, जैसी भी परिस्थिति है खुश रहने की कोशिश करेंगे। धार्मिक हैं, दान पुण्य में विश्वास है और ईश्वर में विश्वास है। सबसे बड़ी बात है ब्रह्मांड की ऊर्जा में विश्वास है इनको। दुखी लोगों की मदद करना पसंद है। दार्शनिक होते हैं, साफ दिल के होते हैं, जो है बोल दिया। मुखर होंगे, खुल के बोल देते हैं। वार्ताकार, बात करने में विश्वास रखते हैं। खुला माहौल और स्वतंत्रता पसंद है। किसी के अंडर में रहना, किसी के कंट्रोल में रहना, किसी मजबूरी में रहना, किसी को सफाई देना, जवाबदेही देना, ये छोटे छोटे कामों की सफाई देना पसंद नहीं करते। ज़्यादा चिपकने वाले लोग इनको नापसंद होते हैं। ज्ञानवान काफ़ी होते हैं और एक लार्ज पर्सपेक्टिव देखते हैं, व्यापक दृष्टिकोण रखते हैं, बड़ा जीवन जीने की इच्छा होती है। थोड़े से शंकालु भी कई बार देखेंगे। चंचल होते हैं, किसी पे पहली बार में भरोसा नहीं करेंगे और दूसरे व्यक्ति का व्यवहार का विश्लेषण करते रहेंगे, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, किस तरह से व्यवहार कर रहा है, किस तरह से बोल रहा है और क्या उसके पीछे उसकी मंशा हो सकती है। दूसरे को जानने समझने में बहुत रुचि लेते हैं। एजुकेशन में, शिक्षा में ज़्यादा जटिलता या ज़्यादा फॉर्मेलिटी इनको पसंद नहीं। इनफॉर्मल एजुकेशन हो, जानकारी हो जाए, कार्य मिल जाए, बात बन जाए, समझ आ जाए, बस। परिस्थिति की गहरी समझ होती है। विभिन्नता और गतिशीलता इनकी विशेषताएं। जिज्ञासु होते हैं, अलग अलग लोगों को जानना, विभिन्न संस्कृतियों को जानना, अज्ञात की खोज करना, नई नई चीज़ों की खोज करना, जीवन जानने की बहुत जिज्ञासा होती है। ज्ञान प्राप्ति के लिए सदैव उत्सुक हैं, जहाँ भी अच्छी चीज़ सीखने को लिए सीखने की कोशिश करते हैं। सच जानने के लिए मेहनत करते हैं, जोखिम उठाते हैं। साहसी होते हैं, ऐसे साहसपूर्ण कार्य करने से, रोमांचकारी कार्य करने से इनको सफलता मिलती है और इनको बड़ा अच्छा लगता है। चुनौतियाँ इनको बहुत पसंद है। घूमने का बहुत शौक़ है, इसलिए अक्सर बंजी जंपिंग, पर्वतारोहण, घुड़सवारी, विदेशी स्थलों में घूमना बहुत पसंद करते हैं। अच्छे श्रोता होते हैं, पढ़ना लिखना बहुत पसंद है, लेकिन कई सारे काम एक साथ करने में इनको थोड़ा सा परेशानी महसूस होती है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए सभी कोशिश करते हैं ये। जैसा मैंने पहले भी बोला है, कोई इनको टारगेट दे दीजिए, उसके पीछे जी जान से लग जाएंगे। ज़्यादा खुलापन कई बार कर देते हैं, अप्रत्याशित होते हैं, कब क्या कर दें समझ नहीं आ रहा। कठोर व्यवहार भी हो जाता है। कई बार प्यार प्रेम में कह लीजिए, अदरवाइज़ ये अपनी सीताओं का अतिक्रमण कर देते हैं। बोलने में कुछ ज़्यादा खुला बोल देते हैं, इससे अच्छी चीज़ें भी इनको मिलने से रह जाती हैं। तेज़ी से बात करना पसंद है। कई बार ये भी देखा गया है, नकारात्मक लगा लीजिए कि दूसरों की भावनाओं की कदर नहीं करते, इसलिए इनसे तालमेल में मुश्किल आती है। और किसी भी काम करने के लिए ना बहुत ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, अति उत्साह में ना ये उस उद्देश्य से ही भटक जाते हैं। पैसा कमाने की कोई चिंता नहीं करते, कमाने खर्चने में इनको खुशी मिलती है। कमा भी रहे हैं, खर्च भी रहे हैं, एंजॉय करने में पूरा विश्वास है। कभी कभी एक गंदी आदत लग जाती है जुआ खेलने की, जिसको छुड़ाना मुश्किल होता है। मित्रों के साथ वफादार होंगे, मददगार होंगे, मित्रों के साथ टाइम पास करते हैं, मज़े लेते हैं, मित्रों से घिरे रहते हैं। कई मित्र माने गए इनके। इन लोगों को
काफ़ी प्रभावशाली लोगों का, बड़े लोगों का संरक्षण एक तरह से कहीं प्राप्त होता है। दिखावा नहीं करते, लोगों को उल्टा प्रेरणा देते हैं, उपहार लेने देने में संकोच करते हैं। असुरक्षा की भावना इनके अंदर होती है। सच जानने के लिए कई बार थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं ये। इनको अपना एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए लोगों से मिलनसार होने की, मिलने जुलने की बहुत ज़रूरत है, और अपने आप को एक्सप्रेस करना इनके लिए, अभिव्यक्ति, अपनी खुद की अभिव्यक्ति सीखना बहुत ज़रूरी है। समझदारी से चलें और खर्चों में कटौती करें तो एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इनमें अक्सर उच्च और निम्न दोनों तरह की प्रकृति मानी गई है। बहुत उच्च आदर्श भी स्थापित करते हैं। कई बार बृहस्पति खराब हुई, अन्य ग्रह साथ ना दे तो थोड़ा सा खराब भी होता है। उत्साहजनक होते हैं, प्रसन्नचित्त होते हैं। किसी भी विषय पर बात करा लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। रूठे हुए प्रेमी को, रूठे हुए लोगों को मनाने का इनमें हुनर होता है। रिश्तों से ऊर्जा महसूस करते हैं। नए रिश्ते बना के इनको खुशी मिलती है। तो अक्सर पुराने जो दोस्त होते हैं, पुराने जानकार, उनसे थोड़ा सा लापरवाही आ जाती है। कई बार गैर जिम्मेदार भी देखे गए, अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं, परिवार के लिए लेकिन समर्पित होते हैं। हंसमुख होंगे, मजाकिया होंगे, मौज मस्ती करने वाले, संवेदनशील, परिवर्तन पसंद, समर्पित, भरोसा कर सकते हैं अपन पे। बुद्धिमान बहुत होते हैं और इनको संवेदनशील, अपनी तरह एक थोड़ा सा इमोशनल साथी पसंद होता है। अर्थपूर्ण जीवन साथी की अपेक्षा करते हैं। प्रेम में थोड़ा सा चेंज पसंद करते हैं हमेशा। बच्चों के साथ समय बिताना पसंद है, खेलना पसंद है, उनको पढ़ाई में मदद करना पसंद है। बच्चों को प्यार भी करते हैं, थोड़ी सी छूट भी देते हैं ताकि उनका विकास हो सके अच्छा। एज ए माँ ये बहुत उदार होती हैं अपने बच्चों के साथ, प्यार बहुत करती हैं, बच्चों को जीवन का आनंद लेने देती हैं, थोड़ा सा खुलापन देती हैं उनको अपनी लाइफ जीने के लिए। बचपन में मासूम हो गए होते हैं, जिद्दी होते हैं, परिवार से प्यार तो करते हैं लेकिन कहना नहीं मानते बचपन में। भावुक होते हैं, अपने विचारधारा पे इनको ज़्यादा भरोसा होता है, अपनी बात पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, मेहनत से घबराते नहीं है, दिमाग बहुत तेज़ होता है, और थोड़ा हल्का हंसी खुशी का माहौल बनाए रखते हैं ताकि सीरियसनेस ना रहे। मुश्किल में भी इनको नई हिम्मत मिलती है, ऊर्जा बहुत होती है, उत्साह बहुत होता है, और एज ए बॉस अपने कर्मचारियों को सुविधा देते हैं, स्वतंत्रता देते हैं और उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हैं। धनु राशि के पुरुष कैसे होते हैं? मौज मस्ती करना है, यात्रा में बहुत इंटरेस्ट है, एडवेंचरस कामों में बहुत इंटरेस्ट है, धर्म की, दर्शन की, सच की खोज में लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले। तार्किक होते हैं, अच्छे श्रोता भी होते हैं और जो बात आप बताओगे उसका विश्लेषण करते हैं। बेचैन पथिक, बेचैन पति का मतलब है ये कुछ ना कुछ अपना ट्रैवल करने में इंटरेस्ट है, कुछ ना कुछ जानने में इंटरेस्ट है। इनका ध्यान, अगर आप चाहते हैं कि आपकी तरफ ध्यान दें तो आपको भी इनके साथ लगना पड़ेगा, इनके विचारों का सम्मान करना पड़ेगा, इनकी नॉलेज की प्रशंसा करनी पड़ेगी, इनके हिसाब से सोचना पड़ेगा, तब जाके। चिपकू लोग पसंद नहीं करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इनके धनु राशि की स्त्रियाँ कैसी होती हैं? ईमानदार होगी, स्वतंत्र होंगी, मित्रवत होगी। नई नई चीज़ें सीखने की इनको भी इच्छा होती है, रोमांचक है, घूमना पसंद, हमेशा अपने मन की बात करने की इच्छा रहती है, चुनौतियाँ बहुत पसंद करती हैं और लाइफ में एक परफेक्शन चाहती हैं। बातें बहुत पसंद होती हैं, बोरियत से दूर मिलेंगे आपको, साहसी होंगी, सहज होंगी, रोमांटिक जीवन साथी पसंद करते हैं जो वफादार और जिम्मेदार भी हो। अक्सर ये रिश्तों को बोझ नहीं बनाते, इनको लगता है कि किसी रिश्तेदार से, दोस्त से, मित्र से मतलब ऐसा महसूस हो रहा है कि वो इनको एज ए बोझ समझने लग गए तो उससे अलग हो जाएंगे, कट जाएंगे, दूर हो जाते हैं। ज़्यादा रिश्तों को घसीटने में विश्वास नहीं करती हैं। नकारात्मक पहलू विशेष तौर पे समझिए, क्योंकि गुरु की राशि है तो इनमें कई बार ना बहुत आत्मविश्वास आ जाता है, तो इससे लापरवाह हो जाते हैं, बेचैनी बहुत है, अहंकार आ जाता है, अति आत्मविश्वासी हो जाते हैं, उद्दंड हो जाते हैं, सतही। सतही का मतलब क्या है कि बड़ा ही प्रैक्टिकल सोच रखते हैं, इमोशंस को कई बार बिल्कुल ही अलग कर देते हैं, अव्यवहार कुशल हो जाते हैं, कच्चापन आ जाता है, एकाग्रता में कमी हो जाती है, आसानी से ऊब जाते हैं, कई बार लॉजिक बहुत ज़्यादा देने लग जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, नास्तिक हो जाते हैं। ये अगर ग्रह खराब है तब इस तरह की स्थिति आती है। कई बार बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में ना ये उसका अच्छा बुरा नहीं देखते, चीज़ का पक्ष विपक्ष नहीं देखते, जैसा भी ये कर डालिए। गैर जिम्मेदार हो जाते हैं, बेचैन रहते हैं, मन मुताबिक काम ना तो गुस्सा भी आ जाता है, उस गुस्से में अपनी ऊर्जा की हानि भी कर लेते हैं। कई बार आवेश में, जल्दबाजी में लिए गए डिसीजन से इसको मुश्किल होती है। काम इनको क्या क्या सूट करते हैं? बृहस्पति की राशि है, बृहस्पति की लगन है तो ज्ञान लेने देने वाले, पढ़ाई वाले, नॉलेज वाले, अच्छे ट्रैवल गाइड हो सकते हैं, ट्रैवल एजेंट हो सकते हैं, यात्रा लेखक जो होते हैं वो हो सकते हैं, प्रेरक हो सकते हैं, लोगों को प्रेरणादायक स्पीच दे सकते हैं, लोगों को हील कर सकते हैं, दार्शनिक हो सकते हैं, डॉक्टर हैं, राजनेता, मानव संसाधन प्रबंधक, एचआर जो करते हैं, एनजीओ में कार्य कर सकते हैं, जहाँ लोगों की हेल्प की जाती है, एज ए राजदूत कार्य कर सकते हैं। ये आप सोचिए, क्योंकि देव गुरु हैं तो तमाम ऐसे कार्य जो कि उनकी विद्वता को और उनके मान सम्मान को सहज रखे हैं, वो सारे कार्य इनको पसंद आते हैं। विक्रेता हुए, फोटोग्राफर हुए, शोधकर्ता, कलाकार, आयातक, निर्यातक, सभी कार्य करते हैं।
इनको रोग क्या हो सकता है? वैसे तो ज़्यादातर ये सही रहते हैं, बचपन में शायद ही कभी बीमार हो, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो इनको लीवर की समस्या आ जाती है। जहाँ बृहस्पति थोड़ा सा भी इफेक्टेड हुआ, थोड़ा सा भी परेशानी में आया, लीवर की समस्या पक्का है। पेट की समस्या हो जाती है, कई बार हाई बीपी भी देखा गया है। कूल्हे, जांघ, पैर इनके थोड़े से संवेदनशील होते हैं, जल्दी प्रॉब्लम आ जाती है। साइटिका या जांघों में लिगामेंट फटने की समस्या भी हो सकती है। और अगर ग्रह प्रतिकूल हों तो पीलिया होने की संभावना है, मधुमेह, मोटापा, गुर्दे के रोग हो सकते हैं, चाल ढाल में बेचैनी हो सकती है। ये सब तब होते हैं जब इनका बृहस्पति खास तौर पे बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो, ख़राब हो। वाहन चलाते समय वैसे इनको सावधानी रखनी चाहिए और भारी खाना खाने से बचना चाहिए। जीवन शैली बदलने की ज़रूरत है। अगर कुछ ऐसी तकलीफ़ है, शराब और सिगरेट वगैरह से बचें, थोड़े एक्टिव रहें। मोटापा अगर आता है तो थोड़े से एक्टिव लाइफस्टाइल जिएं। अब अशुभ बृहस्पति आपको मिलता क्यों है? पूर्व जन्म में, पिछले जन्म में अगर किसी ने अपने पिता का अपमान किया, अपने गुरु का अपमान किया है, बड़े भाई का अपमान किया है, शिक्षा का अपमान किया, तब इस तरह की समस्या मिलती है कि कुंडली में आपको अशुभ बृहस्पति मिले, खराब बृहस्पति मिले। अब खराब बृहस्पति मिलता है तो फिर पिता और बड़े भाई के सुख में कमी आती है, शिक्षा में समस्या आती है। इस तरह की कुंडली में खासतौर पर बृहस्पति को बहुत ही शुभ माना गया है। अगर वो खराब है तो पति के साथ दिक्कत, शादी में दिक्कत, विवाह नहीं होता, हो जाए तो वैवाहिक जीवन खराब रहता है। इस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है बृहस्पति के खराब होने से। अशुभ गुरु अगर आपको कुंडली में मिला है तो सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। क्या करना चाहिए? गुरु को सही कीजिए। आपका लगन का स्वामी, आपका राशि का स्वामी सही है तो 50% चीज़ें तो वैसे ही सही हैं। आप अपने आप को सही कर लेंगे, आधी से ज़्यादा चीज़ें वैसे ही सही हो जाएगी। तो गुरु के मंत्र का जाप कीजिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। जितना जाप कर सकते हैं। बृहस्पति खराब है, पीली चीज़ का दान कर दीजिए। बृहस्पतिवार के दिन इस मंत्र का जितना यथासंभव हो उतना जाप कीजिए। हल्दी, केसर या चंदन का तिलक लगाइए। विष्णु भगवान की पूजा कीजिए बृहस्पतिवार के दिन। केले की पेड़ की पूजा कीजिए। कोशिश कीजिए रेगुलर मंदिर जाएं। गुरुवार का, बृहस्पतिवार का व्रत रखें। पिता, पुरोहित या ब्राह्मण या बुजुर्ग कोई भी हो, उससे अवश्य आशीर्वाद लें। गुरुवार को केले बाँटें अगर बृहस्पति खराब है तो। नाभि या जीभ पर केसर लगाएं। चने की दाल दान कर सकते हैं, हल्दी दान कर सकते हैं, केसर दान कर सकते हैं, सोना दान कर सकते हैं, आपकी जैसे सामर्थ्य है। और अगर बृहस्पति थोड़ा सा कमज़ोर है तो पुखराज या सुनहला धारण कर लें तर्जनी उंगली में। और अगर भाग्येश को मजबूत करना है तो आप माणिक धारण कर सकते हैं। और अगर आपको पंचमेश को मजबूत करना है तो आप मूंगा धारण कर सकते हैं। लेकिन आपकी कुंडली के हिसाब से मूंगा अगर मंगल सही हो तभी धारण कीजिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा। ठीक है, ये सब छोटे छोटे उपाय मैंने आपको बताएं। आपको उपाय कैसे लगे? अगर आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो आप इन छोटे छोटे उपाय को करके अपने बृहस्पति को सही कीजिए। कोई बड़ा उपाय करना हो तो अपनी कुंडली को किसी योग्य ज्योतिषी को दिखा लीजिए ताकि वो आपको सही सुझाव दे सकें, सही चीज़ें बता सकें, उसी के हिसाब आप अमल में लाएँ। आपको हमारे बताए गए उपाय कैसे लगे? यदि जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अवश्य इसे और लोगों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं ताकि और लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। माता रानी आपके सभी कष्ट दूर करे, आपको सभी चीज़ों में सुख मिले, आप अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, इसी मनोकामना के साथ। जय माता दी, जय श्री कृष्ण।